नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में दोस्तों हम 2-3 जरूरी पॉइंटों पे बात करेंगे, जिसमें सबसे जरूरी पॉइंट काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर फॉरेस्ट गार्ड के रिजल्ट की डेट अभी तक नहीं बताई है आयोग ने। पीईटी का रिजल्ट आने वाला है यानी कि जनवरी में, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा। 15 जनवरी इसकी डेट बताई जा रही है कि 15 जनवरी तक पीईटी 2022 का रिजल्ट आ जाएगा, जबकि ये एग्ज़ाम अक्टूबर में हुआ है। फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम की बात करें तो वो अगस्त में हुआ है ना। इससे पहले एग्ज़ाम हुआ है तो पहले उसका रिजल्ट लगना चाहिए था, बच्चे उसमें कम हैं। और पीईटी का तो बहुत बाद में हुआ, तो इसका रिजल्ट डिले हो सकता था, एक आध महीने बाद दे देते, है ना। लेकिन जनवरी में उम्मीद ये है कि अपने फॉरेस्ट का रिजल्ट भी आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी आपने पीछे देखा होगा इस दिसंबर माह में 2 से 3 रिजल्ट इन्होंने निकाले हैं, यूपीएससी वालों ने। कुल मिला के 4 रिजल्ट निकाल दिए हैं। अब 4-5 रिजल्ट और पेंडिंग में हैं, यही 2 पड़े हैं, 18 और 16 वाले। फॉरेस्ट गार्ड है ना। और भी 2 एग्ज़ाम एएसओ वगैरह है, बोरिंग टेक्नीशियन है, इनके रिजल्ट भी आने हैं। तो आप लोग अपने फिजिकल को दोस्तों करते रहिएगा। बहुत जल्द देखिए, जिस दिन इसका रिजल्ट आएगा उसके 15 से 20 दिन ही मिलेंगे आपको फिजिकल के लिए। 125 मैंने आपसे बताया था कि अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप फिजिकल करते रहें, किसी का इंतज़ार ना करें, है ना। रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, कैसा नहीं आएगा, जैसा भी आएगा आएगा, ठीक है ना। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपके 125 नंबर हैं और आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं और 15 से 20 दिन आपको मिलते हैं, तो 15 से 20 दिन में आप 25 किलोमीटर या 14 किलोमीटर रेस की तैयारी नहीं कर सकते हैं। इसलिए थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस आप अपनी करते रहिएगा, ठीक है ना। संभावनाएं प्रबल हैं 125, और जो रिजर्व कैटेगरी 125 से नीचे भी उनके चांस हैं। तो एक सवाल तो हमारा ये ख़त्म हो जाता है कि फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट हमारा जनवरी में आ जाना चाहिए और फरवरी मार्च में हमारा फिजिकल हो जाना चाहिए। दूसरा, कई सारे दोस्तों ने मुझे मैसेज किया है कि सर जो फर्जीवाड़ा चल रहा है फॉरेस्ट गार्ड में, कई लोग क्या कर रहे हैं कि उनके पास जब फॉर्म भरवाया गया था तो ईडब्ल्यूएस वाला प्रमाण पत्र नहीं था। बाद में वो क्या कर रहे हैं कि फर्जी प्रमाण पत्र को बनवा रहे हैं, लेखपाल को पैसे दे करके, इधर उधर सेटिंग करके, जो भी होता है मतलब उसका प्रयास करने का बहुत सारे दोस्त कोशिश कर रहे हैं कि सर हम यस तो कर दिए हैं, अब हम बैक डेट का बनवा लेंगे, पैसे वैसे खिला करके तहसील के कर्मचारियों को। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब आप नौकरी पे लग जाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, जब आप नौकरी पे लग जाते हैं और जितने डॉक्यूमेंट्स की जेरॉक्स कॉपी आपकी जमा होती हैं, उन सब का क्रॉस वेरिफिकेशन कराया जाता है आयोग के द्वारा। जिस डिपार्टमेंट में आप जॉब कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट्स का क्रॉस वेरिफिकेशन होता है। समझ रहे हैं बात को। स्कूल इंटर जो भी आपने लगाया है वो सारी मार्कशीट जाती हैं आपकी बोर्ड, जहाँ जहाँ से आपने हाई स्कूल इंटर किए हैं, वहाँ से एक वेरिफिकेशन लेटर बन के आता है कि हाँ इस बंदे ने हमारे यहाँ से 12th या 10th इस सन में पास किया है। उसके बाद जो तहसील के कागज़ होते हैं वो तहसील में चले जाते हैं, जो ब्लॉक के कागज़ आप होते हैं, ज़रूरी कागज़ जो होते हैं वो वहाँ चले जाते हैं, और उन सब का क्रॉस वेरिफिकेशन होता है और फिर वेरिफिकेशन लेटर बन के आता है और वो आयोग में सबमिट होता है। ये चीज़ें आपको पता नहीं चलती हैं, इंटरनली चलती हैं। ये मेरी बात को समझने की कोशिश करें तो सतर्क हो जाएं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस बात को पहले ध्यान से सुन लें। तो अगर आपके मन में ऐसा कुछ चल रहा है कि सर मेरे नंबर थोड़े कम है लेकिन ईडब्ल्यूएस में तो मेरा नंबर आ जाएगा और मैं इधर उधर से बनवा के पैसे वैसे खिला के चिपका दूंगा, तो देखिए कोई भी कर्मचारी अगर आपका ये सर्टिफिकेट बनाने को तैयार हो रहा है तो टोटली फर्जी बना के देगा, वो जेन्युइन नहीं हो सकता है। क्योंकि जहाँ जो फीडिंग होती है इन सर्टिफिकेट आए जाति निवास वालों की, उनकी फीडिंग बहुत अलग तरीके से होती है। और सीरियल नंबर काट करके कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी आपका डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं कर सकता। अगर कोई करने की बात कर रहा है तो फर्जी आपको पकड़ा देगा, और जब आप क्रॉस वेरिफिकेशन पकड़े जाएंगे तो नौकरी तो जाएगी जाएगी आपकी। उसके बाद आप जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं उनमें फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, योग्य आपको आयोग नहीं मानेगा उस कंडीशन में। दूसरी बात यह है कि जितना पेमेंट आपने ले लिया है नौकरी करते हो वो आपसे सब रिकवर किया जाएगा। मान लो 6 महीने के बाद क्रॉस वेरिफिकेशन में आप पकड़े गए तो वो सारा का सारा पैसा आपको देना होगा, जितना पैसा आप सरकार से सैलरी के तौर पे ले चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारी सूचनाएं ऐसी आप आए दिन अखबार में देखते होंगे। फर्जी प्रमाण पत्र पर आरक्षण का लाभ लेने वालों पर होगी कार्रवाई, ठीक है ना। कार्मिक विभाग इसके ऊपर कार्रवाई करता है, जो सेंट्रल की जॉब्स होती हैं। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाता हूँ जिससे कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। जाति प्रमाण पत्र फर्जी तो नियुक्ति स्वतः खत्म, ठीक है ना। अगर शुरू में ही पकड़ लिया किसी ने, मतलब ज्वाइनिंग हुई नहीं, ज्वाइनिंग से पहले ही पकड़ में आ गए तो नौकरी खत्म, ठीक है ना। अगर जॉब कर ली बाद में वेरिफिकेशन हुआ तो जॉब भी खत्म, आगे आने वाले फॉर्म डालने बंद, और जितना पेमेंट आपने सरकार से लिया वो सब रिकवर करेगी सरकार आप पे, और मुकदमा भी आपके ऊपर होगा। फर्जी प्रमाण पत्र नौकरी कर रहा शिक्षक बर्खास्त, ठीक है ना। देख रहे हो, मतलब ये बिल्कुल प्रूफ है ये।
चलिए, स्वतंत्रता सेनानी ने आश्रित प्रमाण पत्र बनवा लिया था इसने फर्जी तरीके से, बोले नौकरी तो मिले कैसे ही करके। चलो, एक बात ये हो गई। जाति प्रमाण पत्र फर्जी तो नौकरी शून्य, ठीक है ना। मतलब ये सारे वो प्रूफ हैं। मैं आपको आगाह इसलिए कर रहा हूँ कि आप एक वैकेंसी के चक्कर में अपने पूरे कैरियर को ना खा जाएं अपनी एक बेवकूफ़ी की वजह से। तो इन चीज़ों से आप बचें, ठीक है ना। अगर कोई आपको प्रलोभन दे रहा है, नहीं यार यूएस में बनवा दूंगा, बैकडेट का बनता है, ऐसा ये तो ऑफलाइन होता है, ये ऑनलाइन थोड़ा ही बनता है, किसी के बहकावे में ना आए। अगर आप बहकावे में आएंगे तो इसके जिम्मेदार आप ही होंगे, फिर आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। कोई भी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप चीटर फ्रॉड 420 में पकड़े जाएंगे, हो सकता है आपको जेल भी हो जाए, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का दोस्तों ध्यान रखिएगा। रिजल्ट को लेकर के कंफ्यूज मत रहिएगा। जनवरी तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि अब रिजल्ट बहुत ज़्यादा पेंडिंग नहीं है। ASO, जेई, फॉरेस्ट गार्ड, ट्यूबवेल ऑपरेटर, इन बोरिंग टेक्नीशियन, यही रिजल्ट हमारे बचे हुए हैं और ये रिजल्ट अब हमारे धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। बात मेरी समझ पा रहे हैं आप लोग। तो मुझे ये सूचना इस वीडियो के माध्यम से देनी थी आप लोगों को, जिससे कि आप लोग सचेत रहें, है ना। और जिन दोस्तों ने पैट का एग्जाम डाला उनका भी रिजल्ट 15 जनवरी तक आ जाएगा। और कैलेंडर भी उम्मीद है UPSSC का 27-28 दिसंबर तक आपका आ जाए, जिसमें आगामी परीक्षाओं का ब्यौरा होगा आपका, जो 2023 जनवरी से स्टार्ट होने वाली हैं। जो भी रिजल्ट या फिर जो भी आगामी नोटिफिकेशन आने वाले हैं उसके सापेक्ष कोई कैलेंडर आ सकता है, ऐसी संभावना UPSSC से लगाई जा सकती है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको जानकारी प्रॉपर मिल गई होगी, आप सचेत रहें और अपना 125 हैं जनरल या OBC से तो आप करते रहें, और इससे भी नीचे हैं रिजर्व कैटेगरी में SC ST या महिला हैं, तब भी आप अपना फिजिकल करते रहें। समय ज़्यादा नहीं मिलेगा, मैं आपको आगाह इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरे साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़िए। मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।